दोस्तों डिजिटल रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। चलिए अपन सितंबर 2022 के डेली करंट अफेयर की क्लास में आगे चर्चा करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे अबॉर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न। ठीक है, जो नाम रखा गया उसकी अपन बात कर रहे हैं। अवैध रूप से शिकार किए गए लगभग 2500 गेंडों के सींगों को जलाकर उनकी राख से 3 गेंडों की मूर्तियां असम के कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में लगाई गई। ठीक है, देखिए जो एबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न नाम दिया गया है जो इन तीन गेंडों की जो मूर्तियों को एबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न। अवैध रूप से जो शिकारी शिकार करते हैं और उनको पकड़ा गया और उनको जो इकट्ठा किया गया गेंडों को उनके सींगों को जलाकर उनकी राख से उन सींगों की राख से 3 गेंडों की मूर्तियां बनाई गई और वो जो असम के कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में लगाई गई। ठीक है, असम के कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में लगाई गई। जो असम का जो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है, थोड़ा ध्यान रखना। तो असम का कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें जो तीनों गेंडों की 3 गेंडों की मूर्तियों को लगाया गया है तो इसको नाम दिया गया है एबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न। थोड़ा ध्यान रखना भाई, चर्चा में भी हाल ही में लगाया गया एबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न नाम दिया गया है। विश्व गेंडा दिवस मनाया गया हाल ही में 22 सितंबर को। ठीक है, विश्व गेंडा दिवस मनाया गया जो 22 सितंबर को। इसके बारे में बात करते हैं भाई लता मंगेशकर की। देखिए इनका पूरा नाम था जो लता मंगेशकर कुमारी दीदी दीनानाथ लता मंगेशकर। ठीक है, कुमारी दीदी दीनानाथ लता मंगेशकर। देखिए दीनानाथ इनके पिताजी का नाम था और इनके भाई का नाम था हृदयनाथ मंगेशकर। दीनानाथ इनके पिताजी का नाम था। जन्म इनका 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। ठीक है, जन्म हुआ था लता मंगेशकर जी का 28 सितंबर 1929 को। देखिए प्रसिद्ध गायिका रही है। ठीक है, पार्श्व गायिका और जो गायिका जो लता मंगेशकर इन्होंने जो मदर इंडिया में भी गाने गाए हैं और ठीक है और मुगल आजम में भी इन्होंने गाना गाया है लता मंगेशकर जी ने। मुगल आजम जो फिल्म और मदर इंडिया फिल्मों में इनका निधन 6 फरवरी 2022 को मुंबई महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ था। 6 फरवरी 2022 को महाराष्ट्र के मुंबई में निधन हुआ था। इनकी आज यानी 28 सितंबर को इनकी जयंती मनाई जा रही है। जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के इंदौर में। इनका अन्य नाम भी थे भाई जो लता मंगेशकर को अन्य नामों से जाना जाता था सौर साम्राज्ञी और भारत की कोकिला। ठीक है, सौर साम्राज्ञी और भारत की कोकिला, भारत कोकिला और सौर साम्राज्ञी। देखिए इनको पुरस्कार दिए गए थे जो लता मंगेशकर जी को। वैसे तो एक बहुत बड़ी लिस्ट बन जाएगी भाई पूरे जो पुरस्कारों के, आप नाम ध्यान रखना शुरू करोगे तो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट थे तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। इनको जो 1969 में पद्म भूषण से नवाजा गया था। ठीक है, 1969 में पद्म भूषण से नवाजा गया था। और जो 2001 में देखिए ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना, भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न दिया गया था 2001 में। देखिए 2001 में भारत रत्न से नवाजा गया था। 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया था लता मंगेशकर जी को और 1999 में पद्म विभूषण से नवाजा गया था। ठीक है, 1969 में पद्म भूषण और जो 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार और 1999 में पद्म विभूषण और 2001 में भारत रत्न। भारत रत्न इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना है। देखिए अपन बात करते हैं अब आगे ऑपरेशन मेगा की। देखिए ऑपरेशन जो मेगा चलाया जा रहा है जो ऑनलाइन बाल यौन शोषण सामग्री पर रोक लगाने व जो सामग्री उपलब्ध करवाते हैं उन अपराधियों को सजा दिलवाने हेतु भारतीय केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, भारतीय केंद्रीय जांच ब्यूरो के द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन मेगा। देखिए आपको ये थोड़ा ध्यान रखना होगा, इसके 3 फैक्ट है। ऑपरेशन मेगा किसके द्वारा शुरू किया गया है, किस लिए शुरू किया गया है, तो ऑपरेशन मेगा ऑनलाइन बाल यौन शोषण सामग्री पर रोक लगाने के लिए और अपराधियों को सजा दिलवाने हेतु भारतीय केंद्रीय जांच ब्यूरो के द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन मेगा। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करेंगे भगत सिंह जयंती। देखिए भगत सिंह जयंती 28 सितंबर को मनाई जा रही है। ठीक है, आज यानी 28 सितंबर 1907 को इनका जन्म हुआ था पंजाब में। ठीक है, 28 सितंबर 1907 को इनका जन्म हुआ था पंजाब में भगत सिंह का। देखिए आपको थोड़ा पता हो तो जो पंजाब के वर्तमान में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान आम आदमी पार्टी से है, उन्होंने आपको थोड़ा पता हो तो वो शपथ लिए थे जो मुख्यमंत्री की, तो इनके जो जन्मस्थली पर लिए थे खटकड़ का इलाका में पंजाब में। ठीक है, भगत सिंह का जो गांव जन्मस्थली है वहीं पर जो उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली थी, प्रोग्राम किया था, कार्यक्रम किया था। ठीक है, शपथ ग्रहण समारोह भगवंत सिंह मान ने। तो 28 सितंबर 1907 को पंजाब में जरा भगत सिंह का। देखिए जो इनका जो निधन हुआ था 23 मार्च 1931 को हुआ था। देखिए इन्होंने बलिदान दिया था, एक प्रकार से फांसी लगाई गई थी इनको। ठीक है,
23 मार्च 1931 को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका जो मृत्यु दिवस है, जो निधन वाला दिवस है, जो पुण्यतिथि है, जो 23 मार्च 1931 को इनका जो बलिदान दिया गया था, इनके द्वारा फांसी पर लटकाए गए थे। ठीक है, देखिए थोड़ी बात बता दूं मैं, जो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हो रहा था, तो उस समय गांधी जी बाहर आए थे, जो ये गांधी इरविन समझौता करके, तो इनकी जो एक संगठन था, ठीक है, नौजवान भारत सभा, ठीक है, भगत सिंह का जो संगठन है नौजवान भारत सभा, इसके जो सदस्यों ने, जो नौजवान भारत सभा के जो सदस्य थे, उन्होंने गांधी जी का विरोध किया था, जो गांधी इरविन समझौता करके आ रहे थे 5 मार्च 1931 को। लेकिन इनकी जो फांसी की जो डेट पहले ही फिक्स कर दी गई थी 23 मार्च, ठीक है, 23 मार्च 1931। तो इससे पहले 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता करके गांधी जी बाहर आ रहे थे, तो नौजवान भारत सभा के जो सदस्यों ने गांधी जी का विरोध किया कि भाई आप जो भगत सिंह की जो फांसी को रुकवाओ, ठीक है, इस फांसी को माफ करवाओ। तो देखिए जब वो समझौता करके आ रहे थे गांधी जी, ये गांधी इरविन समझौता, उस समय गांधी जी ने कहा था भाई गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं, ठीक है, गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं है, गांधीवाद नहीं मर सकता। तो देखिए आप थोड़ी ये भी आप ध्यान रख सकते हो भाई, गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं, ये किसके द्वारा कहा गया था या कब कहा गया था? तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी पर लटकाया गया था। ठीक है, देखिए जो फांसी पर लटकाया गया था, तो असेंबली बम कांड के दौरान इनको पकड़ा गया था। देखिए जो असेंबली बम कांड के दौरान भी ये भगे नहीं थे, ठीक है, बम विस्फोट करके भगत सिंह भगे नहीं थे, इनको अंग्रेजों ने पकड़ लिया था, और 23 मार्च 1931 को फांसी पर लटका दिया गया था। ठीक है, इनका जो प्रमुख संगठन था मैं बता दिया हूँ, नौजवान भारत सभा, भगत सिंह का जो संगठन था। लेकिन इनकी रचनाएं दो का नाम मैं लिखते हूँ, और भी आपको मिल सकती है, लेकिन भाई देखिए मेरी नजर में ये दो इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। दी डोर टू डेथ, ठीक है, दी डोर टू डेथ, और दूसरी है आइडियल ऑफ सोशलिज्म, ठीक है, दी डोर टू डेथ, आइडियल ऑफ सोशलिज्म। देखिए अब बात करते हैं अपन स्वच्छ टॉयकथन कार्यक्रम की। एक स्वच्छ टॉयकथन कार्यक्रम है, कचरे से खिलौने बनाने के लिए भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने यह कार्यक्रम लॉन्च किया है। ठीक है, स्वच्छ टॉयकथन कार्यक्रम। देखिए टॉयकथन थोड़ा ध्यान रखना में, टॉयकथन इसमें टॉय जो एक शब्द आ रहा है, टॉय यानी खिलौने होते हैं भाई, ठीक है, तो आप इससे भी पता लगा सकते हो, टॉय से खिलौने होते हैं, टॉय का मतलब। स्वच्छ टॉयकथन कार्यक्रम कचरे से खिलौने बनाने के लिए भारत सरकार के, देखिए जो मंत्रालय, इसका थोड़ा ध्यान रखना, आवास और जो शहरी मामलों के जो मंत्रालय ने यह कार्यक्रम लॉन्च किया है। यह प्रतियोगिता खिलौनों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना और स्वच्छ भारत मिशन चरण 2, ठीक है, चरण जो द्वितीय है इसका स्वच्छ भारत मिशन का, के तहत आयोजित करवाई जा रही है। ठीक है, स्वच्छ टॉयकथन कार्यक्रम है जो ये प्रतियोगिता है, यह प्रतियोगिता खिलौनों के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम योजना, ठीक है, देखिए राष्ट्रीय कार्यक्रम योजना और स्वच्छ भारत मिशन चरण 2 के तहत आयोजित करवाई जा रही है। ठीक है, अब इसके बाद में बात करेंगे अपन आशा पारेख की। देखिए वैसे अपन इनकी बात करेंगे 30 सितंबर को बात करेंगे इनकी, आशा पारेख की और विस्तार से। देखिए इनको फिल्म अभिनेत्री आशा पारेख 2020 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा इनको। देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 का 30 सितंबर को दिया जाएगा इनको। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दिया जाएगा। ठीक है, 30 सितंबर को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दिया जाएगा, और 2020 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा आशा पारेख को। ठीक है, भाई एक दिग्गज अभिनेत्री रही है आशा पारेख, तो इनको जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा 2020 को। देखिए अपन ने यहाँ तक बात की, एक बार अपन रिपीट कर लेते हैं। एबॉर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न, जो अवैध रूप से गैंडों का जो शिकार किया गया था, उनको जो इकट्ठा करके उनके सिंगों को जलाया गया था, और उन सिंगों से जो राख प्राप्त हुई थी उनके द्वारा जो 3 गैंडों की मूर्तियां बनाई गई है, उनको असम के जो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में लगाया गया। ठीक है, जो असम का कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो एक सिंग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है, थोड़ा ध्यान रखना ये भी। तो जो उन मूर्तियों को नाम दिया गया है एबॉर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न। ठीक है, इसके बाद में अपन जो विश्व गैंडा दिवस भी ध्यान रख लेना 22 सितंबर को मनाया गया। इसके बाद में बात की थी लता मंगेशकर की, जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। निधन 6 फरवरी 2022 को महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ था। ठीक है, इनका अन्य नाम भी है भाई जो सौर साम्राज्ञी और भारत कोकिला।
इनको जो पुरस्कार दिए गए इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है 2001 में भारत रत्न से नवाजा गया था। ये थोड़ा ध्यान रख लेना, 2001 में भारत रत्न से नवाजा गया था। और थोड़ा ये भी ध्यान रख लेना 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजा गया था। देखिए बहुत पुरस्कार दिए गए थे इनको, अवार्ड बहुत ज्यादा दिए गए थे लता मंगेशकर जी को। भाई फेमस रही थी लता मंगेशकर जी, तो इनको इतने अवार्ड याद भी नहीं रख सकते, ठीक है। और वैसे आप याद रख सको तो आप अकॉर्डिंग आप देख लेना भाई, ठीक है। इसके बाद में बात की थी ऑपरेशन मेगा की। ऑपरेशन मेगा जो ऑनलाइन बालियों जो यौन शोषण सामग्री पर रोक लगाने व अपराधियों को सजा दिलवाने हेतु भारतीय केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। इसके बाद में भगत सिंह जयंती की बात की थी, 28 सितंबर को मनाई जा रही है इनकी जयंती भी। लता मंगेशकर जी की भी जो जयंती 28 सितंबर को मनाई जा रही है। तो भगत सिंह की जयंती 28 यानी इनका जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 को पंजाब में। मृत्यु हुई 23 मार्च 1931 को पंजाब में। बलिदान दिया गया था इनके द्वारा, यानी फांसी पर लटकाया गया था इनको अंग्रेजों द्वारा। असेंबली बम जो कांड हुआ था 8 अप्रैल 1929 को, इसके अकॉर्डिंग उनको पकड़ा गया था और 23 मार्च 1931 को फांसी पर लटकाया गया था। इनकी जो दो इनका एक तो संगठन है नौजवान भारत सभा, ठीक है। और इनका ये थोड़ा ये और ध्यान रखना, चंडीगढ़ जो हवाई अड्डा है इसका नाम जो भगत सिंह के नाम पर रखा गया है, ठीक है। चंडीगढ़ हवाई अड्डे का जो नाम हाल ही में परिवर्तित किया गया है, ठीक है, भगत सिंह के नाम पर। इनकी दो रचनाएं, दी डोर टू डेथ आइडियल ऑफ सोशलिज्म। इसके बाद में अपन बात की थी स्वच्छता एकीकरण कार्यक्रम की। स्वच्छता एकीकरण कार्यक्रम में कचरे से खिलौने बनाने के लिए भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने यह कार्यक्रम लॉन्च किया है, ठीक है। टॉय के थन देखिए वापस बोल रहा हूँ, टॉय आ रहा है इसमें जो शब्द है खिलौने से संबंधित हो सकता है। और जो इसका जो ये मंत्रालय डिपार्टमेंट ये थोड़ा ध्यान रख लें। फिर इसके बाद में आशा पारेख की बात किए थे। आशा पारेख फिल्म अभिनेत्री है। 2020 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 30 सितंबर को दिया जाएगा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा। 30 सितंबर को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के दौरान दिया जाएगा, ठीक है। अपन यहाँ तक बात की। अब जो पिछली क्लास में जो क्वेश्चन थे उनके मैं आंसर लिख देता हूँ और जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन था, जो केंद्रीय शुल्क का क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ठीक है, जोधपुर में है। केंद्रीय शुल्क का क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ठीक है, जोधपुर में है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, मारवाड़ का प्रथम राजा जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। देखो मारवाड़ का जो प्रथम राजा था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी वो मोटा राजा उदय सिंह था, ठीक है। इसने अपनी जो मानी बाई जो इसकी बेटी थी उसकी शादी भी मुगलों से की थी, ठीक है। उसकी जो उपाधि थी, ठीक है, जगत की मालकिन यानी जगत गोसाई, उसको जोधाबाई भी कहते थे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था। देखिए पानीपत का जो प्रथम युद्ध था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था। इब्राहिम लोदी इसमें मारा जाता है और बाबर इसको जीतता है, ठीक है। बाबर इसको जीतता है, इब्राहिम लोदी इसमें मारा जाता है। देखिए जो 1526 में लड़ा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, बाबर जीतता है इसको। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, ऑपरेशन अस्मिता किस जिले की पहल है या किस जिले में चलाया गया ऑपरेशन अस्मिता। देखिए जो बूंदी जिले का रामनगर गांव है उसकी पहल है भाई ये जो ऑपरेशन अस्मिता, बूंदी जिले का रामनगर, ठीक है, बूंदी जिले के रामनगर गांव की पहला ऑपरेशन अस्मिता। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन था जो, ठीक है, राजस्थान सरकार द्वारा जो मेवात क्षेत्र का विकास कार्यक्रम चलाया गया वो किस वर्ष से चलाया गया था। 1900 देखे भाई 1986-87 से चलाया गया था, ठीक है। राजस्थान सरकार द्वारा मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम किस वर्ष से चलाया गया था। 1986-87 से चलाया गया था। देखिए मेवात क्षेत्र में जो अलवर और भरतपुर आते हैं उन जिलों के जो विकास के लिए चलाया गया था। फिर 5 क्वेश्चन थे, मैं इनका आंसर लिखते हूँ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं वो भी लिख देता हूँ। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ पर है।
है, अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ पर है? राजस्थान में। चैती गुलाब की खेती के लिए कौन सा जिला, जो कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में चैती गुलाब की खेती के लिए ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, विश्व पर्यटन दिवस 2022 की थीम क्या रखी गई थी? ठीक है, विश्व पर्यटन दिवस 2022 की थीम क्या रखी गई है? जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, बत्तीसा नाला वो जो शिवगंज वृहद पेयजल परियोजना किस जिले से संबंधित है? ठीक है, ठीक है, बत्तीसा नाला व शिवगंज वृहद पेयजल परियोजना है किस जिले से संबंधित है? ठीक है, अब जो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, जो कोडमदेसर भैरू जी मंदिर किस जिले में है? ठीक है, कोडमदेसर भैरू जी मंदिर किस जिले में? देखिए जो 5 क्वेश्चन है, जो पिछले 5 क्वेश्चन थे उनके मैं आंसर यहाँ पे लिख दूँ, तो आप इन क्वेश्चन के जो आंसर है कमेंट बॉक्स में देना। दोस्तों मुझे आशा है कि क्लास आपको पसंद आएगी। अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।